जय हिंद दोस्तों। आज के क्लासेस में हम लोग यूपी के अपकमिंग भर्ती एडीओ के बारे में थोड़ा बात करेंगे। ये जो अपकमिंग भर्ती है उसके बारे में क्या अभी तक अपडेट है, इसके क्या जॉब का प्रोफाइल होता है, इसमें क्या क्या वैकेंसीज होती हैं, क्या क्या काम होता है, सब समझेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि इसमें जो कृषि, वाणिज्य और अर्थशास्त्र इन तीनों सेक्टर के छात्रों को मौका दिया जाता है। अच्छा, एक बात स्टार्ट करने से पहले आपको माइंड करा देते हैं कि यह अभी जो पिछली पैटर्न पे एग्ज़ाम हुआ है, पिछली पैटर्न पे जो भर्ती आई थी, उसी के विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आगामी अभी भर्ती आनी बाकी है, अभी नोटिफिकेशन जो डिटेल नोटिफिकेशन आना है गवर्नमेंट द्वारा वो नहीं आया है, तो अभी जो पता है उस विषय में हम लोग बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए, पहले समझते हैं, यह सहकारिता और कृषि विभाग विकास में सीधा योगदान देने वाला एक ब्लॉक लेवल का पद होता है। ठीक है, अगर आप एजीटीए की तैयारी कर रहे हो, एजीटीए एग्जाम दिए हो, तो यह समझिए उसके ऊपर का यह पद होता है एक तरह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो बच्चा एडीओ, एजीटीए, एएफओ ये सब को टारगेट कर रहा है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ रोज अपडेट कराया जाता है। एजीटीए का बैच लॉन्च हो चुका है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं। आप सबको ज्वाइन करना तो 151 में ही बैच पूरा दिया गया, जिसमें एग्रीकल्चर, करंट अफेयर्स और सब कुछ, स्कीम, कंप्यूटर, यूपी स्पेशल सब दिया गया है। साथ में आपको 12,000 क्वेश्चन का पीडीएफ भी दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है इतना बहुत है। 5,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्म में, मतलब टेलीग्राम पे जैसे आप क्यूज देते हो, क्यूज फॉर्म में है, और 12,000 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ दिया गया है। आई थिंक इतना क्वेश्चन बहुत होता है। चलिए, ज़्यादा मैं कोई भी अपने बैच को लेकर प्रचार कभी भी नहीं करता हूँ। जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फीस बहुत कम रखी गई है। मेरा पढ़ाने का काम मैं पढ़ाने पर करता हूँ। बैच के बारे में बता दिया है, आपका विचार है, आप ज्वाइन करें। देखिए, पद की जो बात करते हैं, जो एजीटीए का पद आया था वो करीब आपके 2700 प्लस का पद था। ठीक है, लेकिन आप सबको पता है कि एजीटीए एज एक्सटेंशन ऑफिसर काम करते हैं। यह जो पद है, यह पद बहुत कम ही आते हैं। ऐसे भी अगर 545 पद आ जाए तो यकीन मानिए कि ये बहुत बड़ा पद है, क्योंकि यह ऑफिसर लेवल की पद है। यह 42 ग्रेड पे की नौकरी है। अभी आगे बताया जाएगा कि यह कितनी बड़ी नौकरी है और इसमें कितनी कितनी सुविधाएं होती हैं, सब बताया जाएगा। इसलिए यह पद बहुत कम आता है। तो यकीन मानिए कि अगर आपको 545 पद दिख रहे हैं तो यह मानिएगा कि अब 2700 पद से ज़्यादा ही पद है, क्योंकि यह बहुत बड़ा लेवल का पद होता है। तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि ये अच्छी पद है, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको ऐसा पद का मौका मिला है, तो अपने पढ़ाई पर थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। अभी बताया जाए क्या क्या पढ़ना आपको है। ठीक है, कुल 606 पदों का अभी अधियाचन मिलने की उम्मीद है। अब नोटिफिकेशन के हिसाब से ही बताया जाए क्या पद मिला है। ठीक है, चलिए, एज की बात करें तो आप सबको पता है कि 18 से 40 वर्ष जो भी यूपी पॉलिसी की भर्तियां होती हैं, 18 से 40 वर्ष दिया जाता है। तो एज, उम्मीद है कि आप सब एज को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम और बीए इकोनॉमिक्स, ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स, बीकॉम और बीएससी एग्रीकल्चर, इन तीनों को मौका दिया जाएगा, यह क्लियर है। इसके बाद किसको जोड़ा जाएगा, क्या घटाया जाएगा, जैसे भी एएसओ का आया था तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि पीजी मांग लिया था, तो भी क्या होगा ये तो डिटेल नोटिफिकेशन बताया जाएगा। अभी तक जो चल रहा है उसमें बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम और बीए इकोनॉमिक्स को मौका दिया गया, उस हिसाब से बताया जा रहा है सबको है। ठीक है, आप सबको यह बात जरूरी याद रखिएगा कि आपको पेट 2025 का एग्जाम देना अनिवार्य था। पेट 2025 में वो भी आप कम से कम 35 से 45 प्लस या 45 से ज़्यादा नंबर रहना जरूरी है, क्योंकि इतना तो उम्मीद करके चला जा रहा है कि 35 प्लस ही कम से कम आपका कट ऑफ जाएगा, कम से कम में। बच्चे ठीक ठाक पढ़े हैं इस बार है। पेट का पेपर सबने देखा था, बहुत हार्ड नहीं था, सिंपल टू मॉडरेट पेपर था, तो थोड़ा कट ऑफ अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ, यह कहना कि 70, 72 ऐसे कट ऑफ जाएगा तो यह भी गलत है। देखो, 70, 72 किसका जाएगा, जो अभी लोअर पीसेस की भर्ती चल रही है, जिसमें करीब करीब 2200 पद हैं, उसका देखो 70, 72 की उम्मीद ले सकते हो। ऐसा क्यों ले सकते हो, क्योंकि वह पद जो है वह उसमें मतलब जो बच्चे बैठते हैं ना, वो एक तरह से पीसीएस वाले बच्चे हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे हैं, उसमें 80, 82, 78 इस तरह के मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं, तो उनका जो कट ऑफ रहेगा वह मान के चलो आपका 70 के आसपास रहेगा, उसका मान सकते हो। लेकिन इसका, जिसमें अगर कोई भी वैकेंसी ऐसी हो, अभी पिछली एजीटीए की भर्ती आप सबको पता है 3400 पद की भर्ती थी, उसमें देखो बच्चे ही नहीं मिले, जितना आयोग को चाहिए ना 15 गुना बच्चे ही उसको नहीं मिले थे। अब इसी से अज्यूम कर सकते हो कि क्या स्थिति है। तो उम्मीद है बात समझ गए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इस अफवाह से भी दूर रहो कि बहुत ज़्यादा ही पद जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और बताना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग टेलीग्राम पे जो डेली क्यूज कराते हैं, उस क्यूज में जब अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ था राजस्थान का, हम लोगों ने पेपर से अपने क्यूज को मैच कराया,
तो देखो 95% जो एग्रीकल्चर क्वेश्चन थे वो हम लोग क्यू से मैच किए हैं। और मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, आप जाकर देखोगे वीडियो चैनल पे देखोगे, जो टेलीग्राम चैनल है एग्री क्विज वर्ल्ड करके, उसमें हमने सारे क्वेश्चन को टैग कर दिया कि क्वेश्चन ग्रुप में कराया जा चुका है। तो आप उम्मीद समझ सकते हो कि क्या एफिशिएंसी रही है मेरे क्विज की और कैसे बच्चे उसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आप सब लोग भी ज्वाइन करिए और यूट्यूब पर भी ज्वाइन करिए। AGTA का बैच आपको देखो एकदम मॉडरेट लेवल बनाया गया है, एकदम बेसिक्स से एकदम। जैसे इस बार क्या हुआ था कि सिलेबस कुछ और था और क्वेश्चन कुछ और आया था, आप सबने दिया है। तो इस बार जो AGTA का बैच बनाया गया उसमें इसी तरह से काम किया गया है कि एग्रीकल्चर को कंप्लीट पढ़ाया गया है, एग्रीकल्चर के हर एक टॉपिक को कवर कर दिया गया है, ठीक है। कंप्यूटर के हर टॉपिक कवर किया गया है और यूपी स्पेशल टॉपिक कवर की गई है। साथ में आपको 12,000 क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड कर दिया गया है। अभी तक 5,000 क्वेश्चन का प्रोवाइड हो गया है, बाकी 6,000 क्वेश्चन जो बन रहे हैं अभी PDF में वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आपको पूरे ग्रुप मतलब जो भी AGTA का बैच है उसमें देखो आपको 60 नोट्स मिलते हैं, 60 नोट्स मिलते हैं, थ्योरी मिलता है, MCQ मिलता है और हर टॉपिक का PDF मिलता है, हर टॉपिक का PDF मिलता है और सारा काम टेलीग्राम पे कराया जाता है। चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ 151 में, ठीक है। सिर्फ 151 में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम के लिंक मिल जाएगा, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और कोई बात हो तब भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। पैटर्न क्या रहने वाला है, चलो इस पर बात करते हैं। देखो पहली बात है कि 2 चीज़ कंफर्म है कि 15 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के आएंगे, 35 नंबर कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन AGTA के पैटर्न पे रहा तो आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, आप AGTA का बैच ले लो, एक ही बैच में आपका दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी पैटर्न पे रहा तो मतलब कि अगर पैटर्न चेंज हुआ तो अलग से फिर बैच बनाया जाएगा, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी मेरी बात मानोगे तो आप अभी बैच ज्वाइन कर लो और आप यूपी स्पेशल कंप्यूटर तैयार कर लो वहाँ से, बाकी एडियो की जैसा आएगा आपको बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें बात करते हैं वेतन। देखिए 2 होते हैं वेतन के टाइप्स, एक होते हैं 4200 ग्रेड पे और एक होता है 4800 ग्रेड पे। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों स्टार्टिंग लेवल होता है ऑफिसर की वेतन का। जो भी वेतन होता है, अगर आप C ग्रुप से हो, अगर आप C ग्रुप में टॉप में आते हो तो आप 4200 ग्रेड से स्टार्ट करते हो, और अगर आप B ग्रुप में हो स्टार्ट करते हो तो आप 4800 ग्रेड पे से स्टार्ट करते हो, मिनिमम होता है। ऐसे B ग्रुप में कभी कभी 5400 ग्रेड पे भी मिल जाता है, लेकिन मिनिमम 4800 होता है। लेकिन ये C ग्रुप में टॉप लेवल है, एज ए ऑफिसर कहोगे लेकिन आप वो C ग्रुप में आओगे, क्योंकि यूपीटी पॉलिसी C ग्रुप की ही भर्तियाँ कराती है। तो आपको जो मिलेगा वेतन कितना मिलेगा, वो आपको मिलेगा 4200 ग्रेड पे, ठीक है। ये लेवल 6 में आता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक की जॉब डायरेक्ट मिलती है, उसके बाद लेवल 11, 12, 14 जो होता है वो प्रमोशन पे जाता है, कई बार मैं बता चुका इस पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, सैलरी जो होती है काट पीट के मान के चलो मिनिमम आपका 50 से 55 हज़ार रुपये आपको इन हैंड मिलता है स्टार्टिंग में ही। स्टार्ट की बता रहा हूँ मैं, 50 से 55 हज़ार इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी। आपका DA जो होता है 58% है, अभी DA कुछ दिन पहले ही बढ़ा हुआ है, तो शायद आपकी ज्वाइनिंग होते होते DA और आपको ज़्यादा मिले। DA मतलब क्या होता है, DNS अलाउंसेज। अच्छा, ये क्या होता है, ये सब जो सैलरी होती है इस पर एक ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाकर देखो, एकदम डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। HRA क्या होता है, आप जहाँ पर रहोगे और सिटी में हो, गांव में हो, किसी नगर में हो, तो हर एक जगह के लिए अलग अलग HRA डिपेंड किया जाता है। XYZ इस तरह सिटियों को क्लासीफाइड किया जाता है, और आपको रहने के लिए घर की जो रेंट होती है वो गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है। NPS की भी कट होती है, आपको सबको पता है, पेंशन स्कीम में जो कटती है वो करती है। तो सब काट पीट के आपको 50 से 55 हज़ार सैलरी मिल जाता है। अच्छा, कैशलेस चिकित्सा योजना, राज्य कर्मचारी जो होते हैं उसमें एक दीनदयाल स्कीम चालू हो गया। उसमें क्या होता है कि आप प्राइवेट अस्पताल में, जैसे गवर्नमेंट तो आप फ्री ही चलता है सब कुछ, लेकिन अगर आप प्राइवेट अस्पताल में भी जाके मैं अपनी मेडिसिन कराता हूँ, आपको कार्ड मिलेगा, कार्ड शो कराना, और आपको 5 लाख तक की जो मतलब कि मेडिकल का इंश्योरेंस है वो आपको मिल जाएगा। आप उससे बहुत सारी सुविधाएं होती है, जैसे ऑपरेशन भी करा सकते हो, कोई बड़ी बीमारी उसकी मेडिसिन ले रहे हो तो आप कार्ड दिखाओगे, आपके सारे पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट पे कर देती है। सरकारी आवास मिलता है, देखो यह ब्लॉक लेवल की जॉब होती है, तो अगर वहाँ पर ब्लॉक पे कोई आप सरकारी बंगला खाली होता है तो आपको अलाट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बंगला खाली नहीं होता तो एक बंगले में रहने का जो रेंट होता है वही HRA आपको दिया जाता है, यह ध्यान रखना, इसमें यह फ़ायदा होता है। अच्छा देखो, इसमें क्या होता है ना कि यह कोई जैसे वो समझते हो कि 4 व्हीलर मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा आपको। कब मिलेगा, या तो जैसे कोई ऐसे ब्लॉक में हो जहाँ प्रोवाइड कर दिया जाए तो मिल जाए, ऐसी कोई चांस तो नहीं है, अभी तक हम तो नहीं जानते इसके बारे में। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे एक प्रमोशन लेते हो तो आपको एक 4 व्हीलर फ्री अलॉट कर दिया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है।
एक तरह से ये समझ लो सिंपल सी जो एक्सटेंशन की जॉब होती है ना, ये उनके हेड होते हैं। यकीन मानो एडीओ अच्छी खासी जॉब होती है। अब मैं यूट्यूब पे उतना ओपन नहीं बता रहा हूँ, बट एडीओ बहुत अच्छी जॉब होती है। आप जो भी ड्रीम चाह रहे हो ना वो सब यहाँ कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी जॉब होती है। लेकिन इस ऐसी ड्रीम पानी हो तो भाई मेहनत करिए आप लोग, ठीक है। अब एडीओ कार्य क्या होता है, जो एडीओ कार्य करते हैं। अब एजीटी क्या कार्य होता है, एजीटीए क्या काम करता है, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, एक सेपरेट वीडियो बना है। आप एजीटीए बनने वाले हो, जाके वो देख लो कि आपका फ्यूचर कैसा उसमें है। चलो एडीओ क्या कार्य है इसको समझते हैं। देखो, वर्ष में कम से कम 4 बार सरकारी समितियों की जांच करना, जो सरकारी समितियां बनी होती हैं उनकी जांच करना, और उनका जो वित्तीय डाटा है, जो उनकी वहाँ पर जो भी फंड गवर्नमेंट ने दिया है उसका लेखा जोखा रखना। अब बाकी समझ गए होगे कि फिर क्या ही चलता इसमें है, बस यहाँ से समझ लो, ये तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट हो गया। जो सरकारी खाद है, जो इफको से आया है, क्रिप्को से आया है, वो ब्लॉक स्तर पे किसानों को सही से मिल रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि ब्लॉक पे खाद आता है, फिर जो समितियां हैं वहाँ पर खाद जाता है और वहाँ से ब्लैक में बेच दिया जाता है, और वहाँ पर फालतू सा फार्म भर दिया जाता है कि हम सारे खाद तो किसानों को बांट दिए। ये बहुत ज़्यादा होता है। आप किसान घर के होंगे तो आप सबने देखा हो कि बहुत बार लाइन लगानी पड़ती है, खाद ट्रक का ट्रक सामने आता है, फिर भी बोला था कि भैया स्टॉक खत्म हो गया। ये सब जाँच करना इन्हीं का ही काम होता है, समझ गए। चौपाल लगाकर, ठीक है, चौपाल लगाकर पंचायत में नोडल अधिकारी जो होते हैं उनकी समस्या सुनते हैं, ठीक है। मतलब आपके नीचे जो अधिकारी होंगे उनके साथ जाओगे और वहाँ पर एक नोडल अधिकारी अब बन के सारी समस्याओं को सुनोगे, सॉर्टेड करने की कोशिश करोगे, यह भी पावर दिया जाता है। सरकारी योजना, जैसे कोई भी पीएम सीएम का जो प्रधानमंत्री से कोई आया है, कोई सीएमओ से आया है, जो भी एक्सटेंशन के काम आए हैं, स्कीम आए हैं, जो गवर्नमेंट ने कहा कि अब भाई इम्पोज करो, उन सब की डिटेल वेरिफिकेशन आपके थ्रू की जाएगी। आप एडीओ बनते हो तो जैसे एजीटीए वाले भैया लोग जो हैं, और जो भी आपके नीचे काम करने वाले एग्रीकल्चर के ऑफिसर रहेंगे, जो भी समितियों से जुड़े हुए काम करेंगे, उन सब का जो लेखा जोखा होगा वो आपके अंदर काम होगा, ठीक है। अब आइए सबसे इम्पॉर्टेंट जगह, देखिए सबसे पहले जब आप सहायक विकास अधिकारी के पद पे काम स्टार्ट करते हैं तो ये ब्लॉक लेवल का होता है। आप सबको पता हो तो ब्लॉक लेवल क्या होता है, तो ये ब्लॉक लेवल से भी स्टार्ट करते हैं, ये आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आप जाते हैं जिला सहायक जिला सहकारी अधिकारी एडीसीओ। यह भी ग्रेड पे 4600 के आसपास रहती है। हमको जहाँ तक लगता है कि नई सैलरी स्कीम में 48 ग्रेड पे में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप बन जाओगे अधिकारी, बड़ी वाली अधिकारी बन जाओगे। और ये इनके बीच का जो गैप रहता है, मान के चलो मिनिमम 10 साल, क्योंकि 8-10 साल से पहले आपको इतना बड़ा प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद का जो सबसे बड़ा होता है, यानी कि अगर इसके बाद का जो होता है, अगर आपकी उम्र मिनिमम मान के चलो कि अभी 24-25 साल की है, अगर आप अभी लग जाते हो तो अब यहाँ तक पहुँच जाओगे भाई, ठीक है। यह है 5400 ग्रेड पे की नौकरी, मतलब एज ए डीएम लेवल की नौकरी होती है, मतलब एडीएम लेवल की नौकरी होती है। अब ये आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा पद है भाई। गाड़ी, बंगला, ऑफिसर, पावर, रुतबा और एक रिस्पेक्ट हाई लेवल का सब मिलेगा यहाँ पर। बस अब समझ लो यहाँ पर क्या है, ठीक है। ये वाली पोस्ट जो है यहाँ पर जाने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको अगर अभी जॉब लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रमोशन पाना पड़ेगा। प्रमोशन तभी मिलता है मेरे मित्र जब आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का दाग ना हो, कोई जांच ना बैठा हो, फिर उसके बाद आपको प्रमोशन मिलता है। इसीलिए जाते समय थोड़ा ध्यान रखिए, वर्क करिए अच्छे से पहले। अच्छा, पहले कुछ पीवाईक्यू मैं बताता हूँ कि जो पहले का पेपर हुआ था उसका पैटर्न देखो अलग था, ठीक है। उस पैटर्न में देखो बहुत टफ क्वेश्चन आते थे। जो पैटर्न पहले का था ना, उसे बहुत टफ क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब का यह पैटर्न तो मुझे नहीं लग रहा कि यह पैटर्न अब कोई मतलब इस पैटर्न से है, क्योंकि यूपी पॉलिसी ने बहुत ही पैटर्न को चेंज किया। जैसे एजीटीए पहले 400 नंबर पे था, उसमें मैथ, रीजनिंग सब कुछ आता था, अब देख रहे हो क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात समझ लो, कटाप को लेकर डिस्टर्ब मत हो। अगर आपका 45 नंबर 40 नंबर कटाप है तो आप टेंशन फ्री होकर अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। बैच ज्वाइन कर लो, बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा। बैच ज्वाइन कर लो, 151 बहुत बड़ा ज़्यादा नहीं होता है। आप 1 महीने के जितने भी रिचार्ज करते हो उससे कम में आपका बैच हो जाएगा। अब इससे कम में क्या ही बैच देता मैं आपको, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट समझ लो कि यही है, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर और कुछ अकाउंटिंग के सवाल रहेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस अपना एफर्ट एजीटीए में दो। एजीटीए का एफर्ट तुम्हारा एडीओ और शुगर केन दोनों के लिए कमाल का हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत रहो, अपनी सेल्फ स्टडी पे बस ध्यान रखो, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो,
वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और जो टेलीग्राम के दोनों चैनल आपको लिंक मिलेंगे ज्वाइन कर लो। यहाँ पर डेली टेस्ट कराए जा रहे हैं, इतना टेस्ट कराए जा रहे हैं कि हर नई जिस दिन पढ़ रहे उस दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं तो नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।